हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार एलआरसी डिपार्टमेंट के अंदर से जो क्लर्क के लिए, अमीन के लिए और कानूनगो के लिए जो फॉर्म निकला था वो उसका लिंक अब एक्टिवेट हो चुका है। और अप्लाई कैसे करना है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस प्रकार से फॉलो करके भर सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे आइएगा तो आपके सामने अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपके सामने फिर इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देखेंगे आपको टॉप के ऊपर यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले पोस्ट पूछेगा किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो भी पोस्ट आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से होता है आप यहाँ पे उसका सिलेक्शन कर लेंगे। और आपको उसका नोटिफिकेशन देखना हो तो आपको नोटिफिकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका नाम होगा, आपको अपना नाम यहाँ पे भर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपके पापा का नाम जो होगा आपको भर देना है। और आपका जैसा डेट ऑफ बर्थ होगा मैट्रिकुलेशन में, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भी डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डालने बोला जाएगा, आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और गेट ईमेल आईडी ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, आपको वो डालना है यहाँ पर। और वेरीफाई ईमेल ओटीपी का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर बोलेगा, तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है और गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे आपको वेरीफाई मोबाइल ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि आपका मोबाइल ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे आपको स्टेट का पूछेगा कि आप बिहार से हैं या बिहार के अलग राज्य से आते हैं, तो आपको अपना सिलेक्शन कर लेना है। अगर आप बिहार से आएंगे तभी आपको यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी बिहार का माना जाएगा, वरना अगर अदर स्टेट पे जाएंगे तो आपको जनरल कैटेगरी डायरेक्टली मान लिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कैटेगरी फिर चॉइस आएगा करने के, तो कैटेगरी का चॉइस करेंगे। इसके बाद आपका होम डिस्ट्रिक्ट पूछेगा कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट इसमें कौन सा है, तो अपना होम डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद पूछेगा कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या फिर आप फ्रीडम फाइटर के पोता पोती नाती नतनी हैं। तो जो भी होंगे आप यहाँ यस और नो के ऊपर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जेंडर पूछेगा, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, आपको वन लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आधार पे जो आपका नाम था, आधार कार्ड के ऊपर जो नाम होगा वो आपको यहाँ पे सेम टू सेम लिखना है। और उसके बाद आधार कार्ड में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है आपको वो लिखना है। डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ आपका साल का यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका आधार कार्ड जो होगा अपना आधार कार्ड नंबर लिख के वैलिडेट आधार फ्रॉम सर्वर के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि आपका आधार कार्ड के नाम और आपका जो ओरिजिनल नाम जो डेट ऑफ बर्थ पे जो नाम होना चाहिए वो सेम के सेम होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपका लिख के आ जाएगा आपका आधार वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद कैप्चा कोड डालना है या डिक्लेरेशन, इसके ऊपर क्लिक करके आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना होगा। और कुछ बच्चों का भी प्रॉब्लम ये भी होता होगा कि उनका आधार तो वेरीफाई हो चुका है लेकिन उनको लिख रहा होगा वेरीफाइड आधार नॉट वेरीफाइड। तो उसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बस वेट करना है थोड़ा सा देर के लिए, 10 से 15 मिनट। और फिर से आपको यहाँ पर अपना फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। तो आपके ईमेल आईडी पे आपको पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको उस पासवर्ड रीसेट करने का जो तरीका है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको यूजर आईडी और एक न्यू पासवर्ड का आपको देखने को मिल जाएगा। तो अपने यहाँ पे पासवर्ड आपको बनाना है और कैप्चा कोड डालना है और सेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, आपको सेट पासवर्ड के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। इस प्रकार से यहाँ पे आपको मोबाइल पे फिर से ओटीपी और आपको उस ओटीपी का इस्तेमाल करके वहाँ सेव का ऑप्शन आएगा, आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से आपका पासवर्ड भी अपडेट हो जाएगा। आप यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड आपने जो बनाया है आपको इस्तेमाल करके अब लॉगिन पे जाना है। और लॉगिन होते ही यहाँ पे देखेंगे आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको इसके ऊपर आना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका जो बेसिक डिटेल होगा फिर से आपको भरना होगा। जैसे कि आपका मम्मी का नाम क्या है, अपना मम्मी का नाम लिखना है। आप अपना मैरिड के स्टेटस बताना है कि सिंगल हैं, शादीशुदा हैं, आपको वो बताना है। इसके बाद अपना अगर शादीशुदा होंगे अपना स्पाउस का नाम देना है, यानी पति या पत्नी का नाम आपको यहाँ पे दे देना है। इसके बाद यहाँ पे फिर देखेंगे तो आपका कैटेगरी पूछेगा, तो आपका कैटेगरी तो सिलेक्शन पहले से है, नेशनलिटी रहेगा पहले से। इसके बाद यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस रहेगा और आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा। तो ध्यान रखना एड्रेस कौन सा देना है, तो आपका आवासीय पे जो आपका एड्रेस रहता है वही सेम टू सेम एड्रेस यहाँ पे कॉपी करके आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो ब्लड ग्रुप के बारे में पूछेगा, तो यहाँ पे आपको अपना ब्लड ग्रुप भी पता होना चाहिए। तो जो भी आपका ब्लड ग्रुप होगा अपना ए पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी होगा आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। इसके बाद यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होगा, जैसे कहीं कट मार्क है, कहीं मोल मार्क्स है, वो देना है। और उसके बाद यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। आपको पैन कार्ड नंबर या यूए नंबर या ईपीएफ नंबर देने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। इसके बाद यहाँ देखेंगे आपको इस प्रकार का ऑप्शन देखने को फिर मिल जाएगा। अब इसके बाद फिर से आपको नीचे की ओर आना है और गो टू होम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको गो टू होम के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद फिर से देखेंगे अब यहाँ पर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे जो आपका
प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके ऊपर आपका यहाँ पे टिक लगते चलेगा। तो यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा आपको उसके हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे देना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको मैट्रिक, इंटरमीडिएट और डिग्री का इन तीनों का क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। अगर आपको जो भी अगर पोस्ट के हिसाब से होगा या अदर अमीन का अलग पोस्ट के लिए होगा उसका क्वालिफिकेशन, क्लर्क का अपना अलग क्वालिफिकेशन होगा और कानूनगो का अपना अलग क्वालिफिकेशन होगा। तो जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नेसेसरी होगा आपको उसका डिटेल भरना है। अब डिटेल में क्या क्या भरना हो सकता है, तो जैसे बोर्ड, किस बोर्ड से पास किए हैं या किस यूनिवर्सिटी से पास किए हैं वो नाम लिखना है। उसके बाद कौन सा स्कूल या कॉलेज से पास किए उसका आपको यहाँ पर नाम भी लिख देना है। इसके बाद इंस्टीट्यूट टाइप पूछेगा तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है, तो गवर्नमेंट टाइप है या प्राइवेट का है, तो जो भी होगा आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसके बाद वह कॉलेज आपका, स्कूल कहाँ था, वो कौन सा राज्य में था, आपको सिलेक्शन करना है। और उसके बाद यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको देना है किस जिला में आपका बिलोंग करता था आपका स्कूल या कॉलेज। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट का सिलेक्शन करना है, डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर ही लेना है। स्पेशलाइजेशन है तो स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो भी सब्जेक्ट्स है आपने जो एग्जामिनेशन में दिया था। जैसे कि अगर बात करते हैं मैट्रिक में, तो मैट्रिक में आप क्या कीजिएगा, ऑल सब्जेक्ट्स लिख दीजिएगा या आप सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा जो सेपरेटली, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और जैसा होता है उसे लिख दीजिएगा। इसके बाद कब पास किए मैट्रिक उसका डेट देना है और कितना मार्क्स आपको अब था, फुल मार्क्स कितना का था और आपको कितना आया है वो डालना और परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको इंटरमीडिएट का भी डिटेल डालना है, कौन से बोर्ड से पास किए हैं, कौन से स्कूल से पास किए हैं और कौन सा गवर्नमेंट टाइप था या प्राइवेट था, किस कॉलेज, आपका कॉलेज कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता था वो आपको देना है। स्पेशलाइजेशन के अंदर सब्जेक्ट का नाम बताना है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट का नाम होगा आपको यहाँ पर अपना लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे कब पास किए हैं वो आपको डेट देना है, कितना मार्क्स का था और आपको कितना ऑब्टेंड हुआ है और ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद ग्रेजुएशन का डिग्री आपको देना है, तो ग्रेजुएशन में जैसे कि कौन से बोर्ड से पास किया उसका नाम देना है, स्कूल या कॉलेज का जो नाम होगा आपको वो लिखना है और गवर्नमेंट टाइप है या प्राइवेट टाइप है आपको वो लिखना है। इसके बाद वह कॉलेज कहाँ आपका सिचुएटेड है, गवर्नमेंट का है तो कहाँ पे सिचुएटेड है, पटना, बिहार में कहीं भी है या अदर भी है तो आपको देना है, जिला का नाम बताना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट हो गया। स्पेशलाइजेशन के अंदर बात करते हैं तो जो आपका ऑनर्स पेपर होगा आपका स्पेशलाइजेशन में उसी को आपको यहाँ पे भर दीजिएगा। जैसे हिस्ट्री किसी का ऑनर्स है तो हिस्ट्री लिख दीजिएगा, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल लिख दीजिएगा, तो सभी का यहाँ पर सिलेक्शन आप कर सकते हैं। और ध्यान रखना है जो बच्चे स्ट्रीम का सिलेक्शन करेंगे, अगर जो बच्चे ग्रेजुएशन में अगर किसी यहाँ पे आर्ट, साइंस, कॉमर्स के अलावा और कोई भी ग्रेजुएशन किए हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको टोटल पूछेगा कितना मार्क्स का था और आपको कितना ऑब्टेंड हुआ वो लिखना है। इसके बाद अगर पीजी का अगर डिटेल हो तो पीजी का डिटेल दीजिएगा, वरना छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको टोटल दिख के आ जाएगा कि आपने इतना स्कोर आपका हुआ है और इसी हिसाब से आपका मेरिट भी बनेगा। इसके बाद सेव का ऑप्शन होगा, आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे सेव हो जाने के बाद फिर आपको गो टू होम के ऊपर जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे सेमेस्टर डिटेल्स यहाँ पे आप भरने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पे पूछेगा कि आप डिप्लोमा किए हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं या पीजी कंप्लीट किए हैं, तो जो भी आपको क्वालिफिकेशन होगा आपको उसका सिलेक्शन करना है और किस सेमेस्टर में है अपना सेमेस्टर का नाम लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ बहुत से बच्चों का ये भी दिक्कत होता होगा कि उनका जो कभी कभी जो आपका जो सेमेस्टर होता है वो 1 साल, 2 साल और 3 साल का देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे सेमेस्टर वाइज किया हुआ है। तो यहाँ पर आप सेमेस्टर वाइज को अगर 1 साल का है तो आप 6 सेमेस्टर को यहाँ पर आप जो 2 सेमेस्टर को जोड़ के एक बार नंबर में लिख सकते हैं। और उसके बाद आपका सर्टिफिकेट नंबर डालना है, कितना मार्क्स का था, कितना मार्क्स आया, परसेंटेज कैलकुलेट होगा। इसके बाद अगर ज़्यादा सेमेस्टर है तो आप यहाँ पे मोर सेमेस्टर है, आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसी प्रकार से जितना भी सेमेस्टर होगा आपको यहाँ पे अपना भर देना है। इसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करके फिर आपको गो टू होम पे जाना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, जहाँ पे आपको फोटो का साइज जो है 50 KB से कम का होना चाहिए और ये आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का आपको साइन देना है, जो कि 20 KB से दोनों कम होना चाहिए और दोनों JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो दोनों को अपडेट करने के बाद फिर से आपको गो टू होम के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर अब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट्रिक का मार्कशीट हो गया या सर्टिफिकेट हो गया। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मार्कशीट या प्रोविजनल को ही अपलोड कर देंगे। इसके बाद इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट का मार्कशीट अपलोड करना है। अगर आप डिप्लोमा से कंप्लीट किया तो डिप्लोमा या ग्रेजुएशन इस दोनों में से कोई भी सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और जितने भी सेमेस्टर होंगे यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी अगर आपने किया होगा तो उन सभी का मर्ज कर देना है और आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। मर्ज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ऑनलाइन तरीका भी होता है, आप लिख दे PDF मर्जर, तो यहाँ पे आपको मर्ज करने का सिखा दिया जाएगा। अगर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा।
अगर बिहार के अगर निवासी होंगे तो आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, साथ में सभी का सर्टिफिकेट नंबर आपको लिखते चलना है। ये सभी अपलोड हो जाने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। और ध्यान रखना जितने भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो सभी पीडीएफ फाइल में होना चाहिए और 400 केबी से कम को होना चाहिए, और ब्लैक एंड व्हाइट जितना रख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट रखिएगा। ये सभी अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे अपना व्यू का जो ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही अपलोड हुआ है कि नहीं। इसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आएगा, क्लोज के ऊपर क्लिक करके आपको बैक होम पे आना है। अब यहाँ पे देखेंगे फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और आपकी ईमेल आईडी पे फिर से मोबाइल नंबर पे फिर से आपको एक ओटीपी आएगा। आपको उस ओटीपी का इस्तेमाल करके यहाँ पे डिक्लेरेशन होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, और फाइनल सबमिट का जो ऑप्शन आ रहा है आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद जो ओटीपी आया है उस ओटीपी का इस्तेमाल करके यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे यहाँ देख पाएंगे सेव का ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको पीडीएफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो फॉर्म है आप आसानी से भर सकते हैं। अगर अभी भी कहीं फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके पूछेगा, तो मैं आपका उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।